क्या आपको पता है भारत में एक ऐसा गांव जहां यूरोपियन लड़कियां से प्रेग्नेंट होने आया करती थी। यहाँ इस गांव में बाहर से लोग आते हैं जो कि फॉरेनर्स है। फॉरेनर से आके यहाँ पर इनका नस्ल जो है वो पकड़ने आते हैं। घर के बंदे आर्यन के नस्ल चाहिए, अगर उनके पत्नी दाग है उसका पत्नी बच्चा हो गया। मेरे परिवार 10 बच्चे हैं, लड़की 3 है, सर लड़का है, पोता 32 है, वो पोता का पोता 17 है। यहाँ पर लोग खुश रहते हैं इनके साथ। मैं हूँ आपका शिव ठाकरे और मैं आपको आज लेके जा रहा हूँ द लास्ट आर्यन विलेज। यहाँ के लोग अपनी सुंदरता और पर्सनालिटी की वजह से दूर से ही अलग नजर आ जाते हैं। लंबा कद, तेज नैन नक्श, साफ रंगत, नीली आंखें और ऊंची नाक और ऊपर से उनका रुबाबदार पोस्चर, यही सब चीजें यूरोपियन लड़कियों को इन्हें शुद्ध आर्यन जीन्स की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट करती है। दादा लोग को ये ले तो रोम से आया था, रोम घूमते आया था कई साल बाद। मेरे पिताजी तक हमने 6 फुट से ऊपर 6.5 फुट खरीदा। यहाँ देखते आदमी डर लगता था उनको, ट्रेन पर लंबे दूर से देखकर भाई आर्यन का है। पता लगाएंगे कि प्रेगनेंसी टूरिज्म सच्चाई है या सिर्फ एक मीथ पर एक डर है। यार बताओ क्या, मुझे लगता है इस शिव को ना उस आर्यन से प्यार ना हो जाए यार। हमारा पोता बन गया। पता कहाँ हीरो था, अभी हीरो बन गया। झूले लद्दाख की इंडस घाटी में कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना का एक हिस्सा रुक गया था। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर का वंशज ही आज आर्यन विलेजेस में रहते हैं। ये है ब्रोकपा ट्राइब जो हजारों साल पहले यहाँ आकर बस गए। इनकी पहचान 4 गांवों से जुड़ी है और आज भी इन्हें ही असली आर्यन विलेजेस माना जाता है। पहले दादा लोग को ये ले तो रोम से आया था, रोम से वहाँ से दीप्ता के साथ ही रहते था उस टाइम पे। दीप्ता मानते थे दीप्ता के साथ। तो दीप्ते को बोला कि हमको आबादी नीचे की तरफ कहाँ लगे, तो दीप्ते की शक्ति से तीर मांगा। मतलब तीर जहाँ पे जाएगा वहाँ पे हम बस्ती बनाएंगे। अच्छा, तो भाई एक गर्कुन में बैठा था। तीन भाई बांटे बैठा था। फिर ऐसे वैसे वंश चालू हो गया। जब वंश चालू हुआ तो घर भी बसने लगे, पर आज का घर और उस टाइम के घरों में जमीन आसमान का अंतर था। गारकोन में 500 साल पुराना आर्यन घर है, जिसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है ताकि लोग आकर देख सके इनके पूर्वज कैसे रहते थे। इंटरेस्टिंग ना, चले क्या, आजा। हेलो जूले, वेलकम टू आर्यन लद्दाख हेरिटेज म्यूजियम। ये म्यूजियम जो है वो 4th फ्लोर का रूम है। सबसे नीचे वाला जो फ्लोर है वो है एनिमल्स, जहाँ पे आपने देखा होगा बकरियाँ वगैरह यहाँ पे पालते हैं तो वो रखते। ये है 2nd फ्लोर, ये विंटर रूम है एज वेल एज एग्रीकल्चरल गैलरी। उसके बाद जो 3rd वाला जो रूम है वो है समर रूम। 4th फ्लोर जो है वो प्रेयर रूम होता है ना जी, वो हुआ करता था। इस फ्लोर में जाने से पहले शुद्धि करते ये जूनिपर ट्री, ये प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है जूनिपर ट्री। तो ये है विंटर रूम, जिसको कच्चा बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है। तो हमारा एक ट्रेडिशन है कि समर के टाइम हम ऊपर वाले रूम में रहते और विंटर के टाइम नीचे वाले रूम में शिफ्ट होते हैं। विंटर रूम में इन्होंने 500 साल पुराने एग्रीकल्चर टूल्स रखे हुए थे जो मोस्टली वुड से बनते थे। उस जमाने की चाबियाँ ऐसी होती थी।
दीदी मुझे बताओ, जी पहले आर्यन जो थे जी वो तो बहुत ऊंचे रहते थे, मतलब लंबे रहते थे ना। जी जी। हाँ, यहाँ पे ठीक लग रहा है। तो फिर ये घर कैसे छोटे? क्लाइमेट इशू होता था क्योंकि बहुत ठंड होता था। एक तो जंगली जानवर भी यहाँ जैसे माउंटेन में रह रहे तो जंगली जानवर से भी तब खतरा था, तो इसलिए लोग खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग घर ऐसा बनाते थे। ये उस टाइम का लिविंग रूम एंड किचन दोनों हुआ करता था। दीदी ये तो बहुत खूबसूरत है, मुझे वो अलादीन और वैसा कुछ फील आ रहा है। उसके बाद वाला बर्तन है वो पत्थर का है, ये भी पत्थर का है, ये भी पत्थर का बाप रे। है। तब के टाइम पे लोग ऐसे क्राफ्टेड पत्थर की भी चीज़ें बनाते थे, वुडन, क्ले। यहाँ आपको सब चीज़ों के बर्तन मिलेंगे। हम आर्यन के लोग पहले नेचर वर्शिप करते थे, पत्थरों को पूछना, पानी को पूछना। तो ये पहले से हमारा एक होली पत्थर है जिसको हम सब्दक बोलते हैं। दीदी ये क्या है? ये विंडो, ये है समर रूम हमारा जिसको हम ज़्यारखांग बोलते हैं हमारे क्या लैंग्वेज। कहते हैं? ज़्यारखांग। विंटर रूम जहाँ छोटे एंड कोजी होते थे, वही समर रूम ओपन एंड वेंटिलेटेड थे। ये हमारा बैल्कनी रूम है, जैसे मेहमानों का रूम बोल सकते हो आप लोग, इसको रपसल बोलते हैं। दीदी ये कौन है? ये मेरी बुआ है। जी बुआ जी नमस्ते। बुआ जी का पहले का फोटो है? नहीं नहीं, अभी भी ऐसे ही सुंदर है। वो फोटो जो है वो मेरे परदादा जी के है। दीदी ये तो बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं सब लोग, ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। दीदी ये इतने सब इतने खूबसूरत कैसे? तो आप देखो ना, हाइट लंबी है तो ये मेरे दादाजी की हाइट लंबी। और ये क्या तो दीदी? ये बकरी का बाल है। अच्छा इसको लगाता हूँ। और दीदी ये कपड़े फिर बॉयज के कौन से हैं? ये है बॉयज का कपड़ा ट्रेडिशनल, इसको इक्ता बोलते हैं। इतना इक्ता, इतना ये पहनावा इक्ता है, ये शीले ऐसे बांधने का। तो आप मुझे जब अभी वो जो आपने फेस्टिवल बोला है उसका झलक अगर दिखाओगे हाँ। तो जीन्स में तो मजा नहीं आएगा। हाँ श्योर, आपको हम ट्रेडिशनल तो मैं भी पहनाएंगे। थोड़ा शायद खूबसूरत दिखूं। और ठीक है बस श्योर। इतना ही। ये वुमेन्स का ट्रेडिशनल ड्रेस है, आपने फोटो में देखा होगा, ऐसा होता है। ये सब हाथ का बना है। बाप जो रे, आप हाँ। पूछ रहे थे ना वो बाल, वो इसका है। ये कोट की तरह पहनते हैं, इसको बाछी बोलते हैं। बासी बाछी बाछी ऐसे नहीं पहनते भैया, पीछे पहनते हैं वो कोट की तरह। और ये कैसे बाल- पहनते? मेरे को पता है कैसे पहनते। आई एम ऑल्सो मुझे याद आ रहा है। यस मैं आर्यन था। कैसे लग रहा हूँ मैं? अच्छा हाँ, प्लीज़ तारीफ मत करो। अच्छा तो लग ही रहा हो, और पर मुझे तारीफ ज़्यादा पसंद नहीं है। बट आज ना मैं शिव हूँ, ना होस्ट हूँ, ना ट्रैवलर हूँ। आज हूँ मैं आर्यन, और मैं आज जा रहा हूँ अपने कल्चर को एक्सपीरियंस करने। बोनोना ब्रोकपा लोगों का एक पुराना हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हर 2 साल में ये 5 दिन तक मनाया जाता है। इसमें एक लावा पत्थर पर चढ़कर व्रत रखता है और पूर्वजों की कहानियां सुनाता है। वो जो हम जब आए थे, वो जो लैंग्वेज थी, वो लैंग्वेज गाने के थ्रू हम लोगों तक पहुंचाते और डांस करते। बराबर? हाँ बराबर। अपने डांस और गाने के थ्रू ये नए फसल के लिए शुक्रिया करते हैं। और ये जब हम ये पूरा पहना है हमने, तो जो दादी ने हमें रेडी किया ना, वो बहुत प्यार से किया एक एक चीज़। तो इसका ना हमें मतलब जो होता है, मीनिंग होता है, वो हमें बताइए ना, मतलब लोगों को भी पता चले। जी साहब जी। जी ये यहाँ से शुरू करते हैं। ये तो काबू बोलते हैं, काबू काबू चांदी चांदी का है। जी, तो इसका क्या मतलब? तो ये मतलब जो हमारा फंक्शन होता है, पक्का फंक्शन होता है। चाहे बच्चे का जन्मदिन हो, हर रोज गाँव ये से लगा के ये लगाते हैं। मन के। ये टोपी आम नहीं लगाया गया। ये टोपी अच्छा पहनना चाहिए। ये ड्रेस अच्छा आते हैं, ड्रेस अलग अलग आते हैं। ड्रेस बहुत है हमारे पास, 4 ड्रेस। चार ड्रेस है। जी। लेकिन पहले दादे लोग ना
यही पुराना फूल के बगैर यही पहन के रहते थे। अभी फूल के बिना बिना रोज रोज यही पहना। उनका कपड़े जून जुलाई में उनके कपड़े थे। अरे वाह। कपड़े था नहीं था उस टाइम पे, ये पहनते थे। तो अभी हम सिर्फ फेस्टिवल को पहनते हैं। और इनकी ट्रेडिशनल टोपी भी हाथ से ही बनाई जाती है। इनके हेडगियर की सबसे खास पहचान है मोंतो फूल, जो सिर्फ और सिर्फ इस वैली में ही मिलता है और सालों तक खराब नहीं होता। ब्रोकपा महिलाओं का ट्रेडिशनल ड्रेस भी उतना ही खास है। इसमें होता है एक लंबा उलन गाउन जिसे खो कहते हैं। सर पर पहना होता है उनके रंग बिरंगे टेपी हेडड्रेस जो सजाया होता है मोंतो फूल, मेटल कॉइंस और सिंबॉलिक ऑर्नामेंट से। आज तो अपना लक ना भाई बाय चांस बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस गांव में एक महान लामा आ रहा है और पूरा गांव उनके स्वागत के लिए तैयार है। तो हम भी स्वागत कर ले उनका। लामा जी आ गया है, वो हमारा जो डिहुंग बोलता है, डिहुंग को तो लामा जी है वो आया है कि पूजा करके पूजा किया तो उसके लिए एक फेस्टिवल कर दिया बस। तो उसको और स्वागत करेगा और उसमें गाना गाता है जो ना अभी जो गाना गाता है कि जो लामा का उसके लिए रिस्पेक्ट कर देता है, सवाई लामा बोलता है तो ऐसे रिस्पेक्ट करके उसको स्वागत करता है। गांव के लोग लामा जी का स्वागत ना ब्रोकपास के पवित्र सॉन्ग और डांस के साथ करते हैं, जिसे ला रंगा कहते हैं। ये ब्रोकपा का ट्रेडिशनल वेलकम सॉन्ग है एंड डांस है। शहरों से बिल्कुल उल्टा, ब्रोकपास अपने हर फेस्टिवल इवेंट को एक साथ मिलाकर मनाते हैं। ये एरिया पूरे गांव का गैदरिंग प्लेस है। गारकोट से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पे एक गांव है डारचिक, वहीं जा रहा हूँ। काफी सीढ़ियां चढ़ के वहां पे गांव में आप पहुंच सकते हो। मुझे क्या लगता है पता है क्या, इस गांव का फिटनेस ट्रेडिशन ही होगा नहीं? भाई ये गांव तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला यार। मुझे लगता है इतनी सीढ़ियां चढ़ने का रिवॉर्ड है। गांव के बीचों बीच ये प्लेन लैंड और ज्यादातर घर बसे वो पहाड़ों पे। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, लेकिन इन आर्यन विलेजर्स ने अपनी मेहनत और इंडस नदी के हेल्प से अपनी गांव को बंजर से उपजाऊ बना दिया है। हमारा इधर होता है गांव गेहूँ होता है, पहले गेहूँ, हाँ अभी दूसरा चीज़ डाला है। इधर सब्जी भी होता है, फ्रूट भी होता है। फ्रूट भी होता है? हाँ ये वाला फ्रूट। ये तो मुझे हर जगह दिखता है। अच्छा ये यहाँ का है ना? ये मतलब लद्दाख और पूरे इधर यही वाला बोते हो ना? हाँ अंदर से सबसे अच्छा है भी है। अंगूर भी होता है इधर? हाँ अखरोट भी? हाँ दीदी? हाँ जो होता है अखरोट भी। फिर तो आप दुनिया के सबसे अमीर लोग हो, क्योंकि अखरोट बहुत महंगा होता है। जमीन तो उपजाऊ बन गई, लेकिन आर्यन के जीन्स कितने उपजाऊ है ये मुझे मालूम पड़ा गांव के सबसे फेमस अंकल से मिलकर। दादाजी झूले, वो झूले क्या क्या तारीफ सुनी है मैंने। सिंगर हो, हैंडसम हंक हो,
सिंगर तो अभी जो भी लड़कियां मरती है आप पे। ओ ऐसे मत करो, अभी तो बूढ़ा हो गया। कितनी शादी की? 2 2 किया। उसके बाद कर सकते थे आप, क्योंकि आपके बारे में बहुत सुना है मैंने, सिंगर भी हो आप। कर तो सकते हैं ना, तो थोड़ा 7-8 दिन में तो थोड़ा। और गर्लफ्रेंड कितनी थी? सच्ची बताओ। कितनी थी अंकल? हाँ जी। गर्लफ्रेंड कितनी थी? मेरे परिवार 10 बच्चा है, लड़की 3 है, सर लड़का है, पोता 32 है। वो पोता 32? जी। 32? हाँ जी। तो उसको पोता का इधर से पैर पड़ा। आर्यन के जीन्स तो कमाल के हैं, पर यह अफवाह भी है कि यूरोपियन लड़कियां यहाँ आर्यन जीन्स के लिए प्रेग्नेंट होने आती थी। ये सच है कि झूठ, जानने के लिए मैं मिला डरचिक के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से, जो इंडियन आर्मी में भी सर्व कर चुके हैं। अब उनको ऐसे बताओ कि करके बोलते हैं आर्यन के नस्ल चाहिए हम करके, वो यहाँ से बोलते लेगा था। हमारी गरकुन गांव का पहले बता था, हमको याद नहीं है, गरकुन का पत्नी दाग का, उसका पत्नी बच्चा हो गया, उसको पहले काफ़ी वहाँ से पैसे काफ़ी आते थे, बताते उसको। हाँ ऐसे था, ये सुना है, बहुत पसंद करते थे उसको, आर्यन को भाई। क्यों ऐसे तो अभी आजकल नस्ल चेंज हो गया, अभी बाहर दूर से लोग आते, बाहर जाते आते, नस्ल अभी मौसम का खाने पीने के ऊपर। पहले हमारे यहाँ 6 फुट से कम कोई आदमी होता नहीं था, 6 फुट इतना तगड़े लंबे लंबे। खुद मेरा पिताजी था कि 6 फुट से ऊपर 6.5 फुट करीब था। अब लंबे यहाँ देखते आदमी डर लगता था उनको, तो लंबे दूर से देख कर भाई आर्यन का है। लोग बोलते हैं खुमानी खा के आप लोग लाल हो जाते हैं, खुमानी से थोड़ी होता है, उनकी कुदरती उनका पहले तो नस्ल ऐसे था। अभी तो खुमानी घूमते, अभी भी खाते हैं, अभी कोई शक्ल नहीं बनता, अभी काले पीले नीला, अभी देखो सड़े गले सब ऐसे कुछ। गुफा देख रहे हो ना, अरे हाँ वही। यहाँ के लोकल कहते हैं कि यहाँ पे गुफा में जाने के लिए सब लोग डरते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब भी 12 साल तक के बच्चों की डेथ होती थी ना, उस गुफा में डाल दिया जाता था। और 3-4 साल पहले तक का ना, यहाँ पे कोई भी आता था ना, बच्चे की रोने की और हंसने की आवाज आती थी। जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब 10 साल से एबव नीचे, मतलब 10-12 साल से नीचे जो बच्चे प्रॉब्लम हो गए, कहीं डेड हो जाते हैं, तो इसी गुफा में डाल देते हैं। और यहाँ पर जो लोग, यहाँ गाँव वाले लोग ज़्यादातर आना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर बच्चे का आवाज़ आता है रात को 10-11 बजे के करीब, चिल्लाने का आवाज़ आता है, कोई हंसने का भी आवाज़ आता है। इसमें कई तरह तरह के आवाज़ आते हैं इसमें। देखो दोस्तों, मुझे ना आर्यन से मिलने से पहले एक डर था, कहीं मुझे आर्यन लड़की से प्यार ना हो जाए। वही हुआ यार, मुझे प्यार हो गया। और आपसे क्या ही छुपाना, पर किसी लड़की से नहीं, इंसान से, इनके ट्रेडिशन से, इनके कल्चर से। और ये मॉडर्न होती सोसाइटी में अपने ट्रेडिशन और अपने कल्चर को जो पकड़ के और जो संभाल के रख रहे हैं ना, ये इससे मुझे प्यार हो गया। अगर आपको आर्यन वैली के यूनिक ट्रेडिशन को एक्सपीरियंस करना है ना, तो सबसे पहले फ्लाइट पकड़िए लेह के लिए। और लेह से 1 घंटे की सीनिक ड्राइव के बाद आप पहुंचोगे नुरला। यही 1 दिन रुककर एक्लेमेटाइज करना बहुत जरूरी है। और मेरा रिकमेंडेशन द एप्रिकॉट होटल, जो इंडस नदी के बिल्कुल बाजू में भाई। यहाँ के स्पेशियस रूम और कोजी वाइब के साथ मिलता है अल्टीमेट सेरेनिटी का फील। और अगर किस्मत साथ देना तो रात को स्टार गेजिंग और मिल्की वे भी देख सकते हो आप, सच्ची यार। और नेक्स्ट डे 2.5 आवर्स की रोड जर्नी, मतलब 2.5 घंटे की जर्नी यार करके आप आर्यन विलेजेस पहुंचोगे। पहले गारकुन और उससे 15 मिनट और ड्राइव करके डारचिक। बस एक इम्पोर्टेंट टिप्स, अपना खाना है ना नुरला से पैक कर लो, क्योंकि रास्ते में कोई रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा यार।
मला जाम आवडलाय, खरंच सांगतो आई शपथ. तुम्हाला कसं वाटलंय, आपको कैसे लगा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए.